दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ अनवरत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ लगा हूं। दोस्त, एक चीज़ आप जानते हैं कि मैं संस्कृत के चैप्टर पर बात कर रहा हूं। एक चीज़ आप जानते हैं कि आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान संस्कृत में 1 से 50 तक की संख्याओं को रखा गया है, जो कि उसमें आपको ज्ञान करना है कि हम जैसे अगर बात किया जाए एक को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, आपको इस तरह से 50 तक की संख्याओं को संस्कृत में नॉलेज रखना है। यह दोस्त एक चीज़ जानिएगा, अगर देखा जाए जो 1 से 50 तक की संख्याएं संस्कृत में आती हैं, यह आपके टेट और सीटेट और सुपर टेट की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इतना ही मत समझिएगा कि इसकी कीमत हमारे डीएलएड तक ही है, ठीक है। यह आपके जब तक आप टेट और सीटेट की परीक्षा देते हैं तब तक यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा, कभी भी आप जब पढ़िएगा यह मत समझकर पढ़िएगा कि मुझे सिर्फ डीएलएड प्रशिक्षण में ही काम करेगा, ठीक है। आप इतना मानकर पढ़िएगा कि हमें आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे टेट सुपर टेट की अगर हम बात करें, तो यह हमारे उस परीक्षा की दृष्टि से मैं इंपॉर्टेंट मानकर इसे पढ़ूंगा। तो चलिए देखिए, आपके सामने मैंने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाया है। दोस्त, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि यह आपके यह मेरा पीडीएफ है। अगर पीडीएफ की ज़रूरत है आपको तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। मैं इसके बाद अभी जो है पीडीएफ वहाँ शेयर करूँगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला चीज़ लिखा गया है 1 से 50 तक की संख्याओं का ज्ञान संस्कृत में, ठीक है। अगर बात किया जाए 1 को हम संस्कृत में क्या कह सकते हैं, यह तो बिल्कुल नॉर्मल है। 1 को 1 कहते हैं, 2 को हम 2 कहते हैं, 3 को त्रि कहते हैं और 4 को हम चतुर कहते हैं। उसके बाद 5 को हम पंचन कहते हैं। एक चीज़ माइन्यूट अंतर आप समझिएगा, एक चीज़ बहुत ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। यह जो हलंत लगा होता है भैया, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है। यह जब आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो एक शब्द आपको हलंत वाला दे दिया जाएगा और एक शब्द विदाउट हलंत वाला रहेगा, ठीक है। आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार हलंत वाला है कि नहीं है कि नहीं है। तो दोस्त, इस चीज़ को आप स्पष्ट करते हुए चलिएगा कि किस में हलंत लगा है और किस में नहीं लगा है, ठीक है। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें 6 को, तो हम 6 को हम सस कह सकते हैं और 7 को हम सप्तन कह सकते हैं और 8 की अगर हम बात करें तो अष्टन कह सकते हैं। यहाँ से शुरू हुआ है 8 तक की संख्याओं में जो है हलंत का प्रयोग किया गया है। आगे अगर हम बात करें, देखिए स्पष्ट रूप से नज़र आपको आ रहा है दोस्त, लिखा गया है, वीडियो छोटा जरूर है लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, अगर हम 8 नंबर की बात करें तो 8 को हम अष्टन कहते हैं और 9 को हम नवन कहते हैं, 10 को हम दसन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर हुआ है। बट मैं दोस्त कहना चाहूँगा फिर एक बार आपसे कि आप इस हलंत वाले शब्द को बिल्कुल दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा, क्योंकि यही हलंत आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ठीक है। देखिए, अगर आगे हम बात करें दसन तो आप समझ गए। अगर हम 11 को बात करें तो 11 को कहा जाता है एकादशन और 12 को वहीं कहा जाता है द्वादशन, ठीक है। और 13 को हम कह सकते हैं त्रयोदशन। एक चीज़ आप जानिएगा कि कौन सी संख्या आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, इस चीज़ को मैं कवर करूंगा, लेकिन इतना आप ज़रूर समझिएगा कि अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी आगे लगी हुई हैं। वहाँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और बार बार कुछ लोग हैं वह गलत करते हैं, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे, यह मैं बिल्कुल उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ लगे हुए हैं। अगर जहाँ मेरे साथ लगे हैं दोस्त, कहीं ना कहीं वह बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर लगे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें 14 को हम चतुर्दशन कहते हैं और 15 को हम पंचदशन कहते हैं। यहाँ एक माइन्यूट सा अंतर हुआ है। देखिए, न के नीचे हलंत नहीं लगा है दोस्त, यहाँ आप हलंत लगाइएगा। और आगे हम बात करें 16 को हम षोडशन कह सकते हैं और 17 को हम सप्तदशन कह सकते हैं। यहाँ भी आप हलंत का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि देखिए हैंड राइटिंग में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अंतर होने का मतलब यह है, यही हलंत वगैरह का कमी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कहाँ हलंत की ज़रूरत है और कहाँ हलंत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भैया प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा जो मनोबल होता है मेरा वह टूटता है। और अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी का भी मनोबल टूटेगा तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले क्रिया प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, ठीक है।
इसी के क्रम में अगर हम बात करें 17 सप्तदशन हो गया। उसके बाद आगे हम बात करें आपसे 18 अष्टासन हो गया। देखिए अष्टासन यह आपके परीक्षा से पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे षोडशन हो गया और सप्तसन हो गया और अष्टासन हो गया। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अगर यही बात किया जाए जो आपका 19 रखा गया है, ठीक है 19, इसमें आप 19 में देख रहे हैं कितने लिखे गए हैं। एक तो हो गया नवदशन, एकोनविंशत, यानी कि एकोनविंशत मीन्स 20 से 1 कम हो गया, और ऊनविंशत मीन्स यही होगा, और एकानविंशत यानी कि 20 से 1 कम 19 होता है। यही अंतर आपको देखना है, ठीक है। आगे यहाँ आप इन सबको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही से परीक्षा में पूछा जाता है और आप यही कंफ्यूज करते हैं। अभी ऊनविंशत पूछ लिया जाएगा तो आप 19 कर देंगे, ठीक है। अगर 19 करते हैं तो जाहिर सी बात है सही है, क्योंकि यहाँ विंशत शब्द लगा है, आप यहाँ 20 कर सकते हैं। यह आप गलती नहीं करेंगे, अगर गलत करते हैं तो आप गलती करते हैं, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए, यहां देखिए लगा हुआ है, देखिए आगे अगर हम 20 की बात करें तो 20 में भैया आप स्वयं देख सकते हैं कि 20 को हम विंशत कह सकते हैं, और 21 को एक विंशत कह सकते हैं, और 22 को हम द्वाविंशत, 23 को हम त्रयोविंशत कह सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूं आपको, लेकिन आपके समझने के लिए बेहतर है, मैं इतना तेज नहीं बता रहा हूं कि आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 22 तक तो हो गया द्वाविंशत, 23 त्रयोविंशत, 24 चतुर्विंशत, और 25 को हम पंचविंशत कह सकते हैं, और 26 को हम षड्विंशतः कह सकते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो विसर्ग लगा है आप विसर्ग वाले शब्द को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी आप गलत कर सकते हैं। यहाँ देखिए एकान विंशतः लिखा गया है और ऊन विंशतः लिखा गया है, बाकी यहाँ देखिए नवदशन लिखा गया है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ परीक्षा में पूछी जा सकती है कि एकोन विंशति, ठीक है, और एकोन विंशत इसमें कौन सा सही है। तो जब आप हलंत वाला जानते रहे, जब आप यह विसर्ग वाला जानता रहेंगे तब आप सही करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप गलत करके 1 नंबर का क्वेश्चन चले आएंगे और एकदम हलवा क्वेश्चन होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें हम 27 की, तो देखिए 27 की सप्तविंशतः हो गया, और 28 की अगर हम बात करें तो अष्टाविंशतः हो गया, ठीक है। नीचे देखिए अब फिर आया है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। 29 की अगर हम बात करें तो नवविंशत, ठीक है, नवविंशत यानी कि 20 में 9 हम जोड़ते हैं तो नवविंशत होता है, और एकोनत्रिंशत, ठीक है, एकोनत्रिंशत 30 से देखिए एकोनत्रिंशत यानी कि 30 में जो है हम 9 जोड़ते हैं, 30 में से जब हम 9 घटाते हैं तो क्या बचता है, 30 में से 1 घटाते हैं, 30 में से हम 1 को घटाते हैं तो हमारा 29 बचता है। आप यहाँ देख सकते हैं 29। यहाँ आप इस सब को ध्यान में रखेंगे, आप 19 वाला ध्यान रखेंगे और 29 वाला ध्यान रखेंगे। परीक्षा में यही से आपके क्वेश्चन आते हैं, बाकी की चीज़ें आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। आगे लिखा गया है कि 63, ठीक है, 63 को हम 30 कहते हैं और 31 को हम 1 कहते हैं। यहाँ आप हलंत को देखेंगे, और अगर हम 32 की बात करें तो 2 33 की हम बात करें तो 3 होता है, और आगे हम बात करें आपसे 34 की तो 34 आपका होता है 4 होता है। नीचे इसी के क्रम में 35 लगा हुआ है, देखिए 5 हो गया, और 36 आपका कहता है कि 60, ठीक है, 60 यानी कि 30 में 6 जोड़ दीजिए, और अगर 35 की बात करें तो 5 30 में आप 5 जोड़ दीजिए तो 35 हो जाता है। ऐसे ऐसे आप हल करते हुए चलेंगे, बहुत आसान है यार। 30 में 5 जोड़िए, देखिए यहाँ लिखा गया है कि 7 यानी कि 30 में हम 7 को जोड़ेंगे। अब बताइए इससे आसान तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन में आपको फंसाएगा, लेकिन आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप इस माइन्यूट अंतर को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, यह मेरा चैलेंज है, ठीक है। देखिए आगे अगर हम बात करें आपसे कि 38 की अगर हम बात करें तो 38, 30 में 8 आप जोड़ दे रहे हैं, और 39 की अगर हम बात करें तो 9 हो गया, 40 की अगर हम बात करें तो 4 हो गया। यह आप 40 को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 4 शब्द यह थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं इस पर प्रेशर बार बार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में इसे लगाएंगे और इम्पॉर्टेंट करके लिखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 41 की तो 41 में लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं स्वयं 41 की
एक चत्वारिंशत द्वचत्वारिंशत 42 को कहते हैं, यानी कि 40 में आप 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर हम 43 की बात करें तो त्रय चत्वारिंशत, अगर हम 44 की बात करें तो 44 में चतुश्चत्वारिंशत, आप इसे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि चतुश्चत्वारिंशत और चतुर्चत्वारिंशत इस तरह से पूछा जाएगा, आप गलत करके आएंगे। थोड़ा सा यहाँ देखिए अंतर दिखा, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी के क्रम में आगे हमारा कहता है कि देखिए 45 को हम कह सकते हैं पंचचत्वारिंशत, ठीक है, पंचचत्वारिंशत 45 को कह सकते हैं। और अगर हम 46 की बात करें तो षटचत्वारिंशत, अगर हम 47 की बात करें भैया तो 47 आपका होगा सप्तचत्वारिंशत, अगर 48 की हम बात करें तो अष्टचत्वारिंशत, और 49 की बात करें तो नवचत्वारिंशत, और लास्ट में अगर हम कहें आपसे कि 50 को हम क्या कहेंगे तो आप कहेंगे 50 को हम 50 कहेंगे। दोस्त मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ ले चलता हूं, वहां से मैं एक बार फिर आपको फोकस करूंगा कि इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, ठीक है। देखिए पहली चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि चतुश्चत्वारिंशत, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें हो सकता है कुछ छूट जाए, लेकिन इतना चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 40 वाला शब्द आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 40 को हम कहते हैं चत्वारिंशत। अगर इसी के क्रम में हम आपसे कहें कि भैया कि 30, ठीक है, 30 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 63 हम 30 को कहते हैं। और अगर आगे हम आते हैं तो आगे आप देख रहे हैं 29 को हम कह सकते हैं कि नवविंशति, एकोनत्रिंशति, ऊनत्रिंशति। इस 29 को आप ध्यान रखेंगे। 29 के बाद अगर हम बात करें आपसे कि नवदशन, यानी कि 19 वाले शब्द को आप ध्यान देंगे। नवदशन, एकोनविंशत, ऊनविंशति और एकानविंशति, इन सबको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं बाकी चीज़ें आप उतना ध्यान रखेंगे कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। मैं कहना चाहूँगा भैया, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा थोड़ा सा मेरे मोटिवेशन के लिए। बाकी आप कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।